तो और भाई लोग तो कैसे हैं। तो फाइनली आ गई है एक नई सीरीज संदूक, जिसके लिए सब लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे सीरीज का नाम ही संदूक है और इसमें सबसे ज्यादा फेमस ये सीरीज उठी थी आभा पाउल की वजह से। इसी वजह से एक किरदार ने इस सीरीज को बहुत ज्यादा छलांग दी थी, लेकिन जितनी छलांग दी उतनी ही तेजी से ही ये नीचे भी आने वाली है। एक तरीके से ये कह सकते हैं, पहले ये है एंटरटेनमेंट में आने वाली थी सीरीज, लेकिन ये दूसरे ओटीटी में पीकॉक ओटीटी में आपको देखने को मिली है। अब बात करें इसमें क्या देखने को मिलने वाला है। अगर वेब सीरीज की लेंथ की बात करें, 1 घंटे समथिंग वेब सीरीज की लेंथ होने वाली है। इसमें 3-4 एपिसोड आपको नजर आ जाएंगे। इसमें मेन लीड में आभा पाउल नजर आएंगे और उसके बाद बात करें इसमें आपको साइना खत्री और साथ में आपको अनीता जायसवाल और एक अदर एक्ट्रेस और नजर आने वाले हैं। अब इसमें बात करें, वो फिलहाल दम नहीं रहा है। जो लोग सोच रहे थे कि आभा पाउल का बहुत बढ़िया सीन देखने को मिलेगा, कुछ खास स्टोरी दमदार, तो नहीं रही है। फिलहाल उतना मजा इस सीरीज में नहीं आया है, क्योंकि भाई लोग आभा पाउल की वजह से सोच रहे तो कुछ अच्छा देखने को मिल जाए। लेकिन इस सीरीज में आभा पाउल का पहले पार्ट में कोई भी रोमांस नजर नहीं आया, कोई भी कुछ भी नहीं। बस हल्का फुल्का एक नजर आया कि हाँ यही सब कहानी रची हुई होती है। एक केस चल रहा होता है जिसमें इनका घर मिला होता है और इनकी जो बेटी होती है वो काफ़ी उसी घर की वजह से परेशान हो रहे होते हैं, जिससे हस्बैंड की दूरियां बढ़ती रहती हैं और हस्बैंड होता कहीं और लेने की कोशिश कर रहा होता है किसी और की नौकरानी के साथ कहीं कुछ। तो बाद में जब इस घर में ये लोग शिफ्ट होते हैं तो फिर पता चलता है संदूक का राज निकल के सामने आता है और उसमें कुछ होती हैं, किताबें पन्ने होते हैं। उसमें किताबों में एक कहानी लिखी होती है जिसको वो उनका हस्बैंड पढ़ेगा और उसी कहानी को ये फील करने लगेंगे और उसी में आपको सब कुछ रोमांस देखने को मिलने वाले हैं। रोमांस उतने खास दमदार नजर नहीं आएंगे जैसे आपने ओटीटी की सीरीजें देखी डिज्नी मूवी प्लस की उस तरीके। उल्लू और हिट प्राइम लेवल कभी नहीं मैच कर पाया, कहीं से भी नहीं मैच कर पाया, तो कह सकते हैं फिलहाल वो एक्साइटमेंट लोगों को नहीं रहने वाला है। बाकी आपको कैसी लगी सीरीज जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल साइना खत्री और जो दूसरी एक्टर अनीता जायसवाल नहीं, उनकी वजह से थोड़ी सीरीज आपको ठीक ठाक लगने वाली है। बाकी इनके वाइफ का जो किरदार रहा वो भी आपको थोड़ा बहुत ठीक ठाक नजर आने वाला है। बाकी सीरीज ओवरऑल कह सकते हैं नॉर्मल तौर पे अगर आप सीरीज देखना एक बार चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये सोचे कि आप आभा पाउल की वजह से सीन लेवल देखना चाहते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको मिसिंग नजर आने वाली है। बाकी आपको अगर अच्छी खासी स्टोरी देखनी है तो ठीक ठाक आप एज यूजुअल स्टोरी देख सकते हैं। जो बाकी सीरीजों में देखने को मिलता है वही इसमें रहेगा। बस ये थोड़ी इंटरेस्टिंग हुई थी, आभा पाउल की वजह से हाइप मची थी, नया ओटीटी है, कुछ दमदार देखने को मिले। बाकी ओवरऑल कह सकते हैं ओटीटी फिलहाल ठीक लग रहा है, क्योंकि लेंथ में इसमें लंबाई अच्छी खासी लेंथ की लंबाई दी है। अब ये रेगुलर ओटीटी रहता है कि नहीं रहता है, रेगुलर वेब सीरीजें आती हैं कि नहीं आती, ये थोड़ा कह पाना थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि भाई कुछ ऐसे बहुत सारे ओटीटी आए हैं कि मार्केट में आ तो गए हैं, लेकिन एक वेब सीरीज 2 वेब सीरीज दी है रेगुलर, फिर उसके बाद सन्नाटे में चले गए, पता ही नहीं चला ओटीटी है कहाँ की नहीं भी है। तो उसी तरीके की ये सीरीज रही पार्ट 1 फिलहाल यही रहा है। बाकी पार्ट 2 के बारे में फिलहाल देखते हैं क्या होता है। ट्रेलर वगैरह आएगा तो उसके बारे में फिर बात की जाएगी, लेकिन ज़्यादा फिर भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आपको कुछ देखने को मिले, क्योंकि आभा पाउल अब वो एक्ट्रेस बड़ी एक्ट्रेस के तौर पे हैं जो ज़्यादा सी लेवल नहीं देंगी, जैसे उल्लू की कई एक्ट्रेस रह चुकी हैं। बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और प्रेस कर लेना। अपनी राय क्या रही है, आपकी राय क्या रही है इस सीरीज को लेकर जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल मेरे हिसाब से बोले तो एज यूजुअल नॉर्मल सीरीज के तौर पे ही आपको देखने को मिलेगी, जैसे बाकी आपने सीरीजें देखी हैं।